आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। पार्टी को विरासत और भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाना चाहिए। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल बीएस येदियुरप्पा परिवार के खिलाफ फिर गरजे। मुश्किल में फंसी कर्नाटक सरकार का बड़ा कदम, मैसूर में मूडा के तहत दी गई 48 जमीनों का आवंटन रद्द। केएसआरटीसी ने सभी बसों में क्यूआर कोड टिकट भुगतान प्रणाली की शुरू। छट गए संशय के बादल, फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। कोर कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, अमृतसर में चली गोली, बाल बाल बचे। गूगल मैप ने फिर दे दिया धोखा, मंजिल तक पहुंचने के बजाय बरेली की सूखी नहर में गिर गई कार। अब समाचार विस्तार से। भाजपा की बागी नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से मुलाकात की और राज्य में वक्फ के संबंध में एक रिपोर्ट सौंपी। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मिलकर बीजेपी के राज्य अध्यक्ष BY विजेंदर के खिलाफ शिकायत की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को वंश अनुगत और भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए, यही हमारी मांग है। यत्नाल ने कहा कि मेरी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है। नेतृत्व परिवर्तन की मांग के सवाल पर यत्नाल ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मांग पर कार्यकर्ताओं से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाईकमान को भावनाओं को जानकर साहसी होना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, हम इतने मूर्ख नहीं हैं, हम इतने मूर्ख नहीं हैं, हम उतने मूर्ख नहीं हैं। हम कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, हम बीजेपी को धोखा नहीं दे रहे हैं। होना भी चाहिए। उन लोगों के बारे में चर्चा उन्होंने पार्टी को धोखा दिया है और जो वापस आ गए हैं। कर्नाटक में इन दिनों घोटालों का मुद्दा छाया हुआ है। मूडा और वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले को लेकर सिद्धरामैया सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अब कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उसने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित 48 भूखंडों का आवंटन रद्द कर दिया है। इन भूखंडों को पिछले साल 23 मार्च को एक प्रस्ताव द्वारा आवंटित किया गया था। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के सूत्रों के अनुसार ये भूखंड मैसूर शहर के दत्तागली में स्थित है। शहरी विकास विभाग के 30 नवंबर 2024 के आदेश के बाद मूडा ने आवंटन रद्द किया है। सूत्रों ने बताया कि कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करने की वजह आवंटन रद्द किया गया है। उन्होंने हालांकि आवंटन में हुए उल्लंघनों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। उपायुक्त जी लक्ष्मीकांत रेड्डी, जो मूडा के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि पिछले साल 21 मार्च के मूडा प्रस्ताव के आधार पर लिए गए सभी फैसलों को रद्द किया जाएगा, जिन 48 भूखंडों का आवंटन रद्द किया गया है। कर्नाटक में बस यात्रियों को अब केएसआरटीसी बसों में यात्रा करते समय सामान ले जाने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य संचालित बस ऑपरेटर ने अपनी सभी लगभग 9000 बसों में क्यूआर आधारित टिकट भुगतान प्रणाली शुरू की है। इस साल 6 नवंबर को लॉन्च की गई इस प्रणाली को 18 नवंबर तक कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम यानी केएसआरटीसी के बेड़े की सभी 8941 बसों तक बढ़ा दिया गया था। इस पहल ने केएसआरटीसी के 7 करोड़ रुपए के दैनिक राजस्व शक्ति योजना और छात्र पास लाभार्थियों को छोड़कर उनमें 30-40 लाख रुपए का योगदान देने वाले क्यूआर कोड भुगतान के साथ काफी सफलता हासिल की है। केएसआरटीसी को 28,000 से 1.5 करोड़ रुपए और मिलते हैं। 2024-25 वित्तीय वर्ष के अंत तक केएसआरटीसी का लक्ष्य अपने दैनिक राजस्व का 60-70% डिजिटल और क्यूआर भुगतान विधियों के माध्यम से प्राप्त करना है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक में 15 लाख दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए अनुपूरक बजट के तहत 44 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। सीएम ने मंगलवार को बेंगलुरु में दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के शक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए ये घोषणा की। कार्यक्रम में सिद्धरामैया ने सरकारी क्षेत्रों में दिव्यांगों के लिए 4% से 5% नौकरी आरक्षण और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने वालों के लिए 1000 रुपये प्रति माह का देखभाल भत्ता जैसी कई और पहलुओं की भी घोषणा की है। मंगलवार 3 दिसंबर को 127 डिवीजन गुरुमूर्ति नगर खुदबुल्लापुर में कांग्रेस पार्टी प्रभारी कोलन हनुमंत रेड्डी, 127 डिवीजन अध्यक्ष शिवा के नेतृत्व में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर
जश्न जोश और खरोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी प्रभारी ने बीजेपी और बीआरएस पार्टी पर जमकर हमला बोला और एक वर्ष में कांग्रेस पार्टी के किए गए सफल कार्यक्रम पर विस्तार से रोशनी डाली और जनता से कहा कि आने वाले दिनों में गरीब जनता की हर तरह से मदद की जाएगी और कांग्रेस जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय नेता, महिला नेता और भारी संख्या में आम जनता शामिल रही। इसमें शामिल नेताओं में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष एमडी उस्मान, पाशा भाई, बाबा, जयराम, सैयद आरिफ, सैयद अफसर, वेंकटेश और कई क्षेत्र के नेता शामिल रहे। कुतुबुल्लाहपुर, तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। बुधवार सुबह को तेलंगाना के विभिन्न जिलों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया गया है कि 20 साल बाद सुबह 7:27 पर कुछ सेकंड तक झटके आए, जिससे लोग डर के मारे अपने घरों और अपार्टमेंटों से बाहर निकल गए। भूकंप का केंद्र तेलंगाना के मुलुगु जिले में था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 दर्ज की गई। तेलंगाना में हैदराबाद और खम्मम, रंगारेड्डी, औरंगल और करीमनगर के संयुक्त जिलों में कई स्थानों पर भी झटके महसूस किए गए। हैदराबाद के इलाकों वनस्थलीपुरम, हयातनगर और अब्दुल्लापुर मेट के आसपास जमीन हिलती देखी गई। भूकंप के झटके कोतागुड़म, मनोगुड़ू, भद्राचलम, चरला और जिलों के मुलुगु, हनमकुंडा और खम्मम क्षेत्रों के अन्य स्थानों पर भी महसूस किए गए। खम्मम जिले के स्थानीय लोगों के अनुसार भूकंप करीब 3 सेकंड तक रहा, जहां अत्तूर नगरम मंडल में एक दीवार ढह गई। जगतियाल शहर के अलग अलग इलाकों में कुछ पल के लिए जमीन हिलती हुई भी देखी गई। पद्दापल्ली में कुछ लोगों को अपने घरेलू सामान और बिस्तर हिलते हुए महसूस हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर संशय के बादल छट गए हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में बुधवार को देवेंद्र फडणवीस को दल का नेता चुना गया। कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक बैठक में मौजूद रहे। फडणवीस 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फडणवीस को भाजपा कोर कमेटी की बैठक में दल का नेता चुना गया है और फिलहाल मुंबई में अब भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही है। वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाने पर सहमति बनी है। संभल में हुई हिंसा के बाद विपक्षी दलों की तरफ से सरकार पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बुधवार को दिल्ली से संभल जाने के लिए निकले। पुलिस की तरफ से कांग्रेस नेताओं को संभल जाने से रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। दोनों ही नेताओं को पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया। संभल जा रहे राहुल गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है। उनके साथ इस दौरान प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं।
राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने के लिए यूपी पुलिस की तरफ से कई तैयारी की गई है। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती है, वहीं बैरिकेडिंग भी लगाए गए हैं। इस बीच इसका असर ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पड़ा है। वाहनों की लंबी कतार देखी जा रही है। गौरतलब है कि संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने पड़ोसी जिलों में तैनात पुलिस के अधिकारियों को एक पत्र लिखकर उनसे राहुल गांधी को उनके जिलों की सीमाओं पर रोकने का आग्रह किया था। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। उनके ऊपर अमृतसर में फायरिंग हुई है। हालांकि जानकारी के अनुसार वे बाल बाल बच गए हैं। तत्काल उन्हें घेर लिया गया और सुरक्षा मुहैया कराई गई है। सुखबीर सिंह बादल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार यह हमला तब हुआ जब सुखबीर सिंह बादल अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के बाहर दरबान बनकर सजा काट रहे थे। इसी दौरान एक हमलावर आया और उसने बंदूक निकाली। जैसे ही उसने बंदूक निकाली, सुखबीर सिंह बादल के आसपास खड़े उनके लोगों ने तत्काल उसे देख लिया और वहीं दबोच दिया। गनीमत यह रही कि सुखबीर सिंह बादल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है। सुखबीर सिंह बादल को डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख राम रहीम को माफी और बेअदबी के मामले में सजा सुनाते हुए कहा था कि सुखबीर सिंह बादल को चोट के चलते श्री दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल के घंटाघर के बाहर ड्यूटी करनी है। ये ड्यूटी वो व्हीलचेयर पर बैठ कर देंगे। जिस समय हमला हुआ उस दौरान वो इसी सजा को पूरा करने के क्रम में थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर से गूगल मैप की वजह से एक और हादसा हो गया है। अभी कुछ दिन पहले बरेली बदायूं रोड पर गूगल मैप की गलती से 3 लोगों की रामगंगा नदी में गाड़ी गिरने से मौत हो गई थी। अभी ये मामला पूरी तरह से ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक बार फिर गूगल मैप की वजह से बरेली में हादसा हो गया। हालांकि शुक्र इस बात का रहा कि हादसे में किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। सुबह जब गांव वाले निकले तो देखा कि सूखी नहर में एक सफेद रंग की गाड़ी गिरी हुई है। इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला और तीनों लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी युवकों के हालात सामान्य हैं। ये घटना बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के पीलीभीत रोड की है। बताया जा रहा है कि गूगल मैप के बताए निर्देश पर जा रही एक कार कलापुर की सूखी पड़ी नहर में पलट गई। 3 युवक कानपुर से पीलीभीत जा रहे थे। रास्ता तलाशने के लिए उन्होंने गूगल मैप की मदद ली, लेकिन पीलीभीत बाईपास पर एक नहर किनारे छोटे से रास्ते पर यह हादसा हो गया। औरैया के रहने वाले दिव्यांशु सिंह अपनी कार से बरेली के सैटेलाइट से गूगल मैप लगाकर पीलीभीत जा रहे थे। मंगलवार की सुबह कलापुर नहर के पास गांव बरकापुर तिरहा के पास कार नहर में जा गिरी। इस कार में 3 लोग सवार थे। हालांकि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। गनीमत रही कि इस सड़क हादसे में नहर के अंदर पानी नहीं था। जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां पर सूखी नहर थी। अगर नदी में पानी होता तो शायद तीनों युवकों की जान भी जा सकती थी। नहर में पानी न होने की वजह से युवक कार से निकलने में कामयाब हुए और तीनों की जान बच गई। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। ग्रेटर नोएडा में होने वाली महापंचायत के लिए किसानों का जमावड़ा शुरू हो चुका। टेंट लगाकर तैयारी पूरी कर ली गई है। नोएडा में किसानों की गिरफ्तारी के बाद भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत बुलाई थी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी किसानों की मांगों पर गौर के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी किसान आंदोलन पर सख्त रुख अपनाया हुआ है। आज उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष को लताड़ते हुए कहा कि किसानों को लेकर घड़ियाली आंसू न बहाएं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा, नारेबाजी या मगरमच्छ के आंसू बहाने से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं और हल नहीं चाहते। किसान आपकी अंतिम प्राथमिकता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने एक प्रोग्राम में संबोधित करते हुए कहा, कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका आभारी है। मेरा आपसे आग्रह है, भारत के सिद्धांत के तहत दूसरे पद विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहे हैं। कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और किया हुआ वादा क्यों नहीं निभाया गया। मध्य प्रदेश के माओगंज जिले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को एक छात्र की मौत का झूठा हवाला देकर छुट्टी लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि आरोपी हीरालाल पटेल जिले के चिवरिका टोला में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत है। अधिकारियों के अनुसार पटेल ने 27 नवंबर को छुट्टी ली और उपस्थित रजिस्टर में दर्ज किया कि स्कूल के कक्षा 3 के छात्र की मौत हो गई है और वो अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब छात्र के पिता को शिक्षक के नोट के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत की, क्योंकि उनका बेटा जीवित और स्वस्थ है। माओगंज के जिलाधिकारी अजय श्रीवास्तव ने बताया कि पटेल को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पार्टी को विरासत और भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाना चाहिए। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल बीएस येदियुरप्पा परिवार के खिलाफ फिर गरजे। मुश्किल में फंसी कर्नाटक सरकार का बड़ा कदम, मैसूर में मुडा के तहत दी गई 48 जमीनों का आवंटन रद्द। केएसआरटीसी ने सभी बसों में क्यूआर कोड टिकट भुगतान प्रणाली की शुरू। छट गए संशय के बादल, फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। कोर कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, अमृतसर में चली गोली, बाल बाल बचे। गूगल मैप ने फिर दे दिया धोखा, मंजिल तक पहुंचने के बजाय बरेली की सूखी नहर में गिर गई कार। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।